है नाथेश्वर नाथ मंदिर उर्फ ताले वाले मंदिर में, जहां की मान्यता है कि यहाँ पर मन्नत मांग करके बांधा गया ताला मन्नत खुलने पर पूरी होने पर ही खोला जाता है। और दिक्कत क्या आ रही थी कि काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि यहाँ पर ताला ऑनलाइन बनवाने का ज्यादा पैसा लग रहा है, और इस चीज का सच पता लगाने के लिए हम खुद मंदिर के पुजारी जी से मिलने आ गए। तो नमस्कार पुजारी जी। भैया नमस्कार। तो कुछ सवाल थे, जैसे कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ताला बांधने का पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, तो उसके विषय में कुछ बात करनी थी आपसे। देखिए, इस बात का मैं पूर्णतः खंडन करूंगा। जो ऑनलाइन ताले का प्रकरण है वो इसलिए प्रारंभ किया गया है कि जो व्यक्ति विदेश में बैठा है या यहाँ से 2-3 हजार किलोमीटर दूरी पर है, और यदि वो परेशान है, वो जरूरतमंद है, वो यदि संपर्क करता है तो केवल महंत जी के आदेश के बाद ही उसका ताला लगाया जाएगा। अन्यथा किसी परिस्थिति में आपको कोई भी कहता है कि 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 1,000 लगेगा, कोई भी अगर आपके सामने पैसे की बात आती है तो कृपया आप महंत जी के जो दोनों नंबर हमारे सोशल मीडिया पर दिए गए हैं, मेरा नंबर दिया गया है, आप व्यक्तिगत संपर्क करिए। यदि आप प्रयागराज से हैं, आसपास से हैं, तो आप आकर के व्यक्तिगत मिलिए, इस चीज की शिकायत दर्ज कराइए और हम उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कराएंगे। अभी हाल में एक प्रकरण आया था तो हमने उस पर संज्ञान लिया है, उस पर कार्रवाई कराई है। यदि ऐसे कोई भी प्रकरण आते हैं कि कोई कहता है कि मैं ऑनलाइन ताले के लिए स्कैम किया जा रहा, पैसा मांगा जा रहा है, तो ये पूर्णतया मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम है या पहुंचने में अक्षम है, उनके लिए ये प्रक्रिया बनाई गई है कि यदि आप 4,000-5,000 किलोमीटर दूर कहीं किसी राज्य में है या किसी देश में है तो आप उसके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन उनसे भी ये पहली बार यही कहा जाता है महंत जी के द्वारा कि आप स्वतः आ करके ताला लगाइए, लेकिन यदि वो असक्षम होते हैं तब ये प्रक्रिया उनके लिए अपनाई जाती है। अच्छा महाराज जी, अगर कोई बाहर जैसे यहाँ से लखनऊ या कानपुर या बनारस का है और वो आने में किसी तरीके से नहीं सक्षम हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, आसपास 200-400 किलोमीटर के लोगों को तो यही कहूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से ना सही तो आप मानसिक रूप से जो आपकी मन्नत है वो बाबा के समक्ष आप वहाँ पे जहाँ पे हैं अपने मन में कर सकते हैं, अपना नाम गोत्र लेते हुए। आप मन में ये विश्वास रखिए कि जब मेरा कार्य पूर्ण होगा तब आप आकर के दर्शन कर लीजिए ताला चढ़ा करके बाबा को। और यदि बहुत ही विशेष परिस्थितियां हैं तो लखनऊ या कानपुर या आसपास के जो भी जिले, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर है, वो बहुत दूर नहीं है। आप दिन भर का समय निकाल के यदि आ सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तरह तरह के जो लोग अपवाद फैलाते हैं, इन अपवादों का, इन अफवाहों का खंडन हो सकेगा। जी। और महाराज जी, जैसे कोई अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए, यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है या शारीरिक रूप से पीड़ित है तो उसके लिए पूर्णतः निःशुल्क ताला लगवाया जाएगा। वो व्यक्ति हमसे संपर्क करे, अपनी समस्या को हमसे अवगत कराए। ताला लगवाने के साथ साथ जो भी उसके दवाओं में, कोई भी चीजों में यदि हमारा कोई भी सहयोग यदि होता है, जो भी हमारे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बेहतर इलाज की व्यवस्था अगर हो सकेगी तो कराने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा पंडित जी, से थोड़े शब्दों में अगर हमें बताया जाए कि मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्यों यहाँ ताले बांधे जाते हैं? इतिहास ये रहा है कि ये शिवलिंग जो आप भक्तों को दर्शन करा रहे हैं, ये नाथों के द्वारा स्थापित है, जिसके वजह से इनका नाम नाथेश्वर महादेव रखा गया है। और ताले का जो प्रकरण आया वो हमारे मंदिर के जो महंत हैं उनकी तपस्या, उनके तपोबल के उपरांत बाबा पशुपतिनाथ जी के यहाँ से इनको ये आदेश प्रेषित किया गया था और उन्होंने अपने चीजों की पूर्ति के लिए ये ताले का प्रकरण प्रारंभ किया था। और देखते ही देखते जब भक्तों का कल्याण होने लगा तो जन कल्याण के लिए उन्होंने इस चीज को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी गोद नहीं भरी थी, उनकी आज गोद भर चुकी, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो चुकी। बहुत से हमारे युवा हैं जो बेरोजगार थे, उनको बाबा की कृपा से नौकरी प्राप्त हुई है। जो व्यापार में लोग परेशान थे उनको व्यापार मिला है। तो तमाम तरह के लोगों को तमाम तरह की खुशियां उनके घर में बाबा की कृपा से पहुंची हैं, जिसके कारण दिन पर दिन ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। अच्छा बाबा जी, एक छोटा सवाल, अगर किसी को जैसे बाहर से है, लखनऊ कानपुर नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो उसके लिए जो ताला बनवा देंगे उसका शुल्क क्या रहेगा? देखिए, अगर बाहर से आप आ रहे हैं और क्या कहते हैं, यदि आप वास्तविक रूप से असक्षम हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तब तो निःशुल्क रहेगा। यदि आप केवल ये सोचकर नहीं आ रहे हो कि हम चलेंगे, जब समय मिलेगा तो लगा देंगे, खोल लेंगे, उसके बाद लगा देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो महंत जी ने शुल्क मंदिर के संस्था के माध्यम से निर्धारित शुल्क 5100 रुपए है, वो फिर महंत जी को मंदिर के खाते में दे होगा, न कि किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में जाएगा। वो मंदिर के ट्रस्ट का जो अकाउंट है उसमें आपको नाथेश्वर महादेव सेवा समिति के ट्रस्ट में वो पैसा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मन्नत पूरी हो जाए तो ताला खोलना जरूरी है? ताला खोलने के लिए आना अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है। इस पे कोई भी व्यक्ति लापरवाही न करे। देर सवेर
बहुत ज़्यादा आप न करिए ताला खोलने में पूर्ति के बाद, और जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, कम से कम आप यदि ताला खोलने के लिए आते हैं तो जो भी आपको एक माला फूल प्रसाद बाबा का उनको एक धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप जाएंगे, जो भी आपके पास फूल पान बेलपत्र मीठा है उसको समर्पित। अच्छा बाबा जी, एक खुल के बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आप ले रहे हैं पैसा तो वो किस लिए ले रहे हैं, उसका कुछ? देखिए, आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, आप इस प्रांगण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आप देख रहे हो, कितने क्षेत्रफल में ये प्रांगण है। तालों की वस्तुतः स्थिति इस समय क्या है, हमारे पास जगह नाम की चीज नहीं बची है। हम ऑप्शनल तौर पे कुछ चीजों का विस्तार कर रहे हैं, ठीक, तो उन चीजों के विस्तार में, उन जगह के विस्तार में जो भी शुल्क का खर्च आएगा, तो ये मंदिर है, ठीक, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कोई दुकान हमने खोल रखी है, भाई भक्त ही आएगा, पूजा पाठ करेगा, वही जो दान दक्षिणा करेगा उसी से ये चीजें चलाई जाएंगी। यानी आप, हमने सुना है कि आपने 7 से 8 रूम ले रखे हैं सिर्फ ताले हाँ, रखने हम के लिए। दिखा सकते हैं आपको प्रत्यक्ष के नहीं, प्रमाण उसकी के भी रूप में वीडियो मैंने बना के डाल रखा है कि हम मतलब दिखा सकते हैं कि हम व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत से ताले बाहर लगे उसमें जंग लग जाते हैं, ताले खराब हो जाते हैं, बच्चों के कार्य पूर्ण हुए वो खोल नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को देखते हुए मंदिर में भी मंदिर दिन प्रतिदिन जीर्ण होती जा रही है, और एक भय सा लगा रहता है, न शासन न प्रशासन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इस मंदिर को कुछ भी विस्तार करने का प्रयास किया जाए। जो भी भाई, चूंकि सरकारी तंत्र के पास ऐसे ऐसे जानकार, ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं, यदि वो चाहेंगे तो इसी डायमेंशन में एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन कोई मदद नहीं प्राप्त हो रही है। कितने ताले यहाँ पे लगाए जा चुके हैं? या आंकड़ा अगर देखेंगे तो हमारा हिसाब है कि 1-2 लाख ताले क्रॉस हो चुके होंगे। अच्छा, मंदिर में ही 1 लाख ताले करीब होंगे, उसके अलावा जो हमने रखे होंगे वो अलग, और कुछ टूट करके गिर गए उसे हमने रखाए हैं वो अलग। अच्छा। तो स्थिति ये हो चुकी है कि जगह हमारे पास है नहीं। भक्त निरंतर आज का यदि वर्तमान आज के दिन का रेशियो बताऊं तो 200 से 250 ताले अब तक में लग चुके हैं। अभी कल सोमवार का दिन है, कल भी लमसम 400-500 ताले, जो महाशिवरात्रि बीती है, व्यक्ति विश्वास नहीं मानेगा, करीब 800 से 850 ताले उस दिन लगे थे। जब इस तरह की संख्या रहेगी, यदि हम व्यवस्था के लिए भक्तों से सहयोग नहीं लेंगे तो मेरे पास कौन सी व्यवस्था है? न मेरे पास सरकारी सहयोग है, न हमारी संस्था में कोई ऐसे बड़े लोग बैठे हुए हैं फ्रेंचाइज में कि जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर हों। सब छोटे मोटे लोग, सब तो आम तबके के आदमी हमारे यहाँ जैसे, तो उनके पास भाई 1000-2000 का सहयोग हम मान सकते हैं। और वर्तमान जो क्राइसिस चल रही है उसको देखते हुए भाई हम कितना किससे मदद लेंगे? तो इस चीज को चलाने के लिए जो भी हमारे मंदिर समिति के लोग हैं वो अपने तरफ से प्रयास करते हैं, प्लस भक्तों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है उसी से ये ताला लगाने की जगह, मेंटेनेंस की जगह, जो भी और कार्य होते रहते हैं छोटे मोटे, वो हम कराते हैं। अच्छा, अगर जिसे किसी को आप ऑनलाइन ताला बनवाना हो तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो महंत जी का जो 2 नंबर है, ये आपको मैं कार्ड दिखा दे रहा हूँ, ये कार्ड है, इसमें दोनों नंबर नाथेश्वर महादेव मंदिर के महंत हैं, उनका व्यक्तिगत नंबर है। किसी भी समय प्रातः काल 7 बजे से लेकर के संध्या काल में 8 बजे 8:30 बजे तक आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। उनके दिशा निर्देश पर ही ताला लगाएं, उनके बताए हुए खाते नंबर में ही पैसा प्रेषित करें यदि आपको लगाने की आवश्यकता है, आप नहीं आ पा रहे हैं। अन्यथा किसी भी तरह का लेन देन यदि आप मंदिर के नाम पर करते हैं तो उसका जिम्मेदार नाथेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति का ट्रस्ट नहीं होगा, न यहाँ के महंत, न यहाँ के पुजारी, न यहाँ के कर्मचारी, कोई इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं बार बार अवगत कराता आ रहा हूँ, पिछले भी कुछ महीनों में कराया, अपने पेज के माध्यम से कराया, फिर आपके माध्यम से करा रहा हूँ कि किसी तरह का अनर्गल लेन देन आप किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में, चाहे वो मंदिर का ही कोई सदस्य हो, आपको फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए, लेकिन आप एक बार उसका क्रॉस वेरिफिकेशन महंत जी के नंबर पे फोन करके करिए, तब उसके बाद महंत जी के बताए खाता नंबरों में जो मंदिर का व्यक्तिगत खाता नंबर है उसमें आप पैसा ट्रांजेक्शन करें, ताकि उसका पूरा लेखा जोखा भविष्य आने पे हम आपको दे सकें। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। एक बार आपका नाम जानना चाहिए। शुभम द्विवेदी, मुख्य पुजारी, प्राचीन श्री नाथेश्वर महादेव मंदिर, मुट्ठीगंज, प्रयागराज। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो भाई ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी, और अगर आपको और कोई क्वेरी या जानकारी चाहिए तो आप इनकी आईडी में नीचे और नंबर डाल दे रहा हूँ, उनको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।